गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला के इतिहास में तीसरे यूनिट का चैप्टर खजुराहो पढ़ा रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने खजुराहो के दोनों पिछले वीडियो में खजुराहो के मूर्ति शिल्प के बारे में बताया था ब्रीफ के अंदर, आज मैं आपको उसका विशेषकर स्थापत्य के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत के अंदर जो मंदिर बने वो गुप्त काल में जो मंदिर बनने शुरू हुए, मध्यकाल तक आते आते उनका विकास होता चला गया। और मध्यकाल में हम क्योंकि वास्तु स्थापत्य पर बहुत अधिक जोर था, स्थापत्य पर बहुत अधिक जोर था, विशेषकर मंदिर स्थापत्य पर, तो बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथों की भी रचना हुई, जिनमें मानसोल्लास, सम्रांगण सूत्रधार, शिल्प प्रकाश, अपराजित प्रच्छा, मानसार आदि थे। इनमें इन उपरोक्त शिल्प ग्रंथों की शास्त्रीय पद्धति पर मंदिरों का निर्माण संपूर्ण भारत में देखने को मिलता है। भारतीय मंदिरों को मुख्य रूप से 3 शैलियों में विभाजित किया। हम मतलब खजुराहो के मंदिर को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जानना भी अति आवश्यक है कि भारत में कौन सी शैलियाँ मंदिर निर्माण को लेकर प्रचलित रही हैं। उनमें सबसे प्रमुख शैली रही है नागर शैली। ये मंदिर प्राय शिखर मंदिर थे। बहुत सारे जो आपने शिखर मंदिरों के ऊपर ऊंचे तक शिखर देखे हैं वो ज़्यादातर नागर शैली के मंदिर होते हैं। उत्तरी तथा मध्य भारत के मंदिर नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। द्रविड़ शैली, ये दक्षिण भारत के मंदिर प्राय दक्षिण द्रविड़ शैली के होते हैं। इनके शीर्ष या छतें प्राय गृच्छ पृष्ठाकृत होती हैं। इनके विमान अधिक ऊंचे और बहुमुखी गगनचुंबी गोपुरों से अलंकृत रहते हैं। तीसरे प्रकार की शैली जो मुख्यतः देखने को मिलती है उसे बेसर शैली कहा गया है। मध्य भारत तथा कर्नाटक के कतिपय मंदिरों में प्राय उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों शैलियों का सम्मिलित स्वरूप हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक में पट्टकल के चालुक्य मंदिर प्राय बेसर शैली के माने जाते हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के सबसे सुंदर और विकसित मंदिर हैं। नागर शैली की जो संपूर्ण विशेषता है वो आपको खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलती है। इस शैली की विशेषता है कि यह मंदिर ऊंची जगती पर यानी बहुत ऊंची चौकी पर स्थित होते हैं, जहाँ हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। यह मंदिर ऊंची जगतियों पर पर्वत के सदृश उत्तरोत्तर उन्नत होते हुए शिखरों से सुसज्जित है। जैसा कि आप पिक्चर पर देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं और जो पीछे का शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर हमें दिखाई देता है। बाह्य रूप से एक दिखने वाले ये मंदिर आकार में आंतरिक तौर पर 5 भागों में विभाजित होते हैं। ये मंदिर जो संपूर्ण मंदिर जो दिखाई देता है ये आंतरिक भाग में 5 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। ये कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है अर्धमंडप। अर्धमंडप जो सबसे पहले जहां हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के उपरांत, यह प्रवेश कक्ष या प्रवेश बरामदा भी कहलाता है। यह प्राय चौकोर होता है। इसके पश्चात हम जिस जगह प्रवेश करते हैं इस अर्धमंडप से वह कहलाता है महामंडप। ऊंचे चबूतरे वाला भाग जहाँ नृत्यांगनाएं धार्मिक नृत्य करती है या जहाँ से खड़े होकर हम मंदिर के दर्शन करते हैं, जहाँ सारे लोग आकर खड़े होते हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए, उसको महामंडप कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सभा मंडप भी कहा जाता है। इसके पश्चात आता है अंतराल, जहाँ आपने अक्सर देखा होगा पुजारी बैठते हैं, जहाँ से आपको पुजारी चरणामृत या प्रसाद देते हैं। उस जो लंबे हिस्से को जो गर्भगृह से महामंडप को जोड़ता है उसको अंतराल कहा जाता है। तो गर्भगृह के समीप गलियारे का वह भाग जहाँ बैठकर पुजारी लोगों को पूजा पाठ में सहायता करते हैं, यह स्थान
महामंडप को गर्भगृह से जोड़ता है, अंतराल कहलाता है। चौथा पाठ है गर्भगृह, जहाँ प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित रहती है। इस स्थान को गर्भगृह कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ वह स्थान है जहाँ पे अब जैसे गर्भगृह के चारों ओर की परिक्रमा करते हैं, वह प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। यह गर्भगृह के चारों ओर होता है, जो कि आंतरिक व बाह्य मंदिरों के मध्य होता है। आकार रूप में देखने पर हम खजुराहो में मुख्यतः दो प्रकार के मंदिरों को पाते हैं। मेरू पर्वत के आकार के 4 शिखरों से सुसज्जित मंदिर, यानी कि बीच में एक मुख्य मंदिर है और 4 कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इन्हें पंचायतन शैली का मंदिर भी कहा जाता है और 5 आंतरिक भागों में विभक्त होने के कारण इन्हें सांधार मंदिर भी कहा जाता है। इनकी विशेषता यह है कि इसमें प्रदक्षिणा पथ मंदिर के अंदर बना हुआ होता है। दूसरे प्रकार के वह मंदिर जो रथ आकार में बने हुए होते हैं तथा 3 शिखरों मुख मंडप, महामंडप व गर्भगृह से सुसज्जित होते हैं। ये आंतरिक तौर पे 4 भागों में बने होते हैं। इनमें प्रदक्षिणा पथ मंदिर के बाहर बना होता है, इसलिए इन्हें निरंधार मंदिर कहा जाता है। ऊंची चक्तियों पर खड़े इन मंदिरों की नींव के तौर पर लावा पत्थर की प्राकृतिक चट्टानों को प्रयोग में लाया गया है। बेदीबंद जक्ति के ऊपर मंदिर का वह भाग है जिसे मंदिर का आधार भाग कहा जाता है। इसके ऊपर जंगा या मंदिर की दीवार है, जिसे मंदिर का मध्य भी कहा जाता है। मंदिर का यह मध्य भाग आंतरिक मंदिर के भागों के अनुरूप विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यहाँ मंदिर मुख्यतः बालू पत्थर के बने हुए हैं, जो कि केन नदी के पूर्वी किनारे से लाए गए हैं। मंदिरों की दीवारों पर बने जनजीवन के कई दृश्यों में पत्थरों को ढोकर ले जाते हुए भी बनाया गया है। पत्थरों के इन टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लोहे के बने कीटों कांटों का प्रयोग किया गया। नीचे ऊपर के पत्थरों को एक दूसरे से ताले चाबी वाली शैली में जोड़ा गया। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में परंपराओं के अनुसार खजुराहो के मंदिरों में करीब 185 संख्या बताई गई है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि खजुराहो में मंदिरों का अपूर्व संसार बसा हुआ था, किंतु संपत्ति बतौर यहाँ केवल अब 25 से 28 मंदिर ही शेष रह सके हैं। उनमें से भी काफ़ी भग्नावेश अवस्था में हैं, लेकिन जो भी मंदिर बचे हैं उनसे भारतीय परंपरा या वास्तु परंपरा और स्थापत्य एवं मूर्ति कला परंपरा का परिचय अच्छी रूप में हमें मिलता है और उस समय के कलाकारों का कुशल कलात्मक कार्य हमें इन मंदिरों के माध्यम से देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, सभी धर्मों का समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ पर जैन, शैव, वैष्णव आदि सभी प्रकार के मंदिर देखने को यहाँ पर और उनसे संबंधित मूर्तियाँ खजुराहो में देखने को मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन भारत के प्रचलित शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन आदि धर्मों के अनुयायी कलाकारों ने अपनी कला साधना को मूर्तिमान कर दिया था, मानो उन्होंने अपने कला कौशल की स्वयं ही परीक्षा लेने की ठान ली थी। भौगोलिक स्थिति के अनुसार खजुराहो के मंदिरों को प्रमुखतः 3 समूहों के रूप में देखा जा सकता है। पश्चिम मंदिर समूह, जिसमें 64 योगिनी मंदिर, लल गुवा मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, वराह मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्वती मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर आदि आते हैं। पूर्वी मंदिर समूह में हनुमान मूर्ति मंदिर, ब्रह्मा मंदिर,
वामन एवं खरहरा मठ, जवारी मंदिर, घंटाई मंदिर, जैन मंदिर समूह, पार्श्वनाथ, आदिनाथ एवं शांतिनाथ आदि के मंदिर आते हैं। दक्षिणी मंदिर समूह के अंदर दूल्हादेव मंदिर व चतुर्भुज मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। तो अब हम खजुराहो के मुख्य मुख्य मंदिरों को देखेंगे। ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।